बाइनेंस को जब पाकिस्तान में एनओसी मिला तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को इग्नोर करना ऑफिशियली बंद कर दिया। लेकिन इसे अप्रूवल समझना गलत होगा। ये एक सिग्नल था। स्टेट ने ये कहा, हम देख रहे हैं। और जब कोई चीज स्टेट की नजर में आ जाए तो अगला स्टेप होता है रूल्स बनाना। रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि क्रिप्टो बंद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये होता है पहले जैसी फ्रीडम नहीं रहेगी। कंप्लीट अनोनिमिटी मुश्किल हो जाएगी। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, एक्सचेंजेस की रिपोर्टिंग, यूजर एक्टिविटी की मॉनिटरिंग। स्टेट बेसिक सवाल पूछती है, पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है और किस शख्स के थ्रू। यही रेगुलेशन का कोर होता है। जब किसी चीज पर टैक्स की बात होती है तो समझ लेना चाहिए कि स्टेट ने उसे एग्जिस्ट करना एक्सेप्ट कर लिया है। टैक्स सिर्फ पैसा लेने का नाम नहीं होता। टैक्स का मतलब होता है हम तुम्हारी इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और जहां टैक्स होता है वहां रिकॉर्ड होता है, वहां ट्रैकिंग होती है और वहां फ्यूचर पॉलिसी बनती है। यही वजह है कि टैक्स को क्रिप्टो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। अभी पाकिस्तान ने क्रिप्टो पर डायरेक्ट टैक्स अनाउंस नहीं किया, लेकिन ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुकी है। एक्सचेंजेस को कंप्लायंस रूल्स मिल रहे हैं, बैंक्स को ट्रांजैक्शन अलर्ट्स दिए जा रहे हैं, यूजर वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो रही है। मतलब ये डेटा अब सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। और जब डेटा आ जाए, टैक्स पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि चीज बंद कर दी जाए। मॉडर्न स्टेट्स का मॉडल ये होता है, तुम करो लेकिन सिस्टम के अंदर रहकर। स्टेट सब कुछ देखना चाहती है, वॉल्यूम, फ्लो, रिस्क। ये सॉफ्ट कंट्रोल होता है जो बैन से ज्यादा पावरफुल होता है। पाकिस्तान का यूथ क्रिप्टो में इसलिए आया क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम स्लो था। अब सिस्टम खुद क्रिप्टो के पास आ रहा है। अब सवाल ये है, क्या यूथ रूल्स के साथ अडेप्ट करेगा या फिर शॉर्टकट्स ढूंढेगा? जो समझदारी से चलेगा वो सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। हिस्ट्री ये बताती है कि जिस चीज को ज्यादा दबाया जाए वो अंडरग्राउंड चली जाती है, और अंडरग्राउंड इकोनॉमी ना सेफ होती है, ना प्रोटेक्टेड, ना रिकवरेबल। इसीलिए पाकिस्तान ने कंप्लीट बैन के बजाय कंट्रोल्ड एक्सेस का रास्ता चुना। क्रिप्टो का नेक्स्ट स्टेप काफी क्लियर है। फुल फ्रीडम नहीं, फुल बैन भी नहीं। रेगुलेशन, फ्यूचर टैक्स फ्रेमवर्क, डिजिटल मॉनिटरिंग। ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है, ये पावर और कंट्रोल की कहानी है। और हर सिस्टम में पावर कंट्रोल के साथ ही आती है। क्रिप्टो का फ्यूचर पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन अनोनिमस नहीं। और जो ये बात समझ गया वो फ्यूचर सिस्टम का हिस्सा बन सकता है।